नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A के अंदर HSN से रिलेटेड जो टेबल है उसमें अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जीएसटीआर 3B के बारे में बात करेंगे। अब जीएसटीआर 3B का जो डाटा है, जो वैल्यू आप रिपोर्ट करते हो, वो वैल्यू अब लॉक हो जाएगी, उसके बारे में अपडेट है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे जीएसटीआर जो है वो फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करेगी। टेबल 12 के अंदर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A में अब जो है जो जीएसटी पोर्टल पे 1 अप्रैल 25 से दो चीज़ें अपडेट की जा रही है। पहला, टेबल 12 के अंदर अब आपको B2B और B2C सप्लाई अलग अलग देनी होगी, ठीक है। उनकी HSN समरी सेपरेटली रिपोर्ट करनी होगी, यानी B2B की और B2C की अलग अलग सप्लाई दिखाएंगे। दूसरा, HSN समरी यानी HSN नंबर या HSN एंट्री, मैनुअल एंट्री अलाउ नहीं होगी। जो भी ड्रॉप डाउन आ रहा होगा उससे आपको HSN की डिटेल को सेलेक्ट करना है, यानी ड्रॉप डाउन से अब आपको सेलेक्ट करना होगा, मैनुअल एंट्री नहीं आएगी HSN की, ठीक है। साथ ही साथ जो अगला अपडेट है वो जीएसटीआर 3B से रिलेटेड है। जीएसटीआर 3B में समझते हैं कि क्या अपडेट बोलती है गवर्नमेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3B के अंदर जो 3.2 के अंदर डाटा कैप्चर होता था या वैल्यू आती थी, 3.2 किसके लिए होती है? इंटरेस्टेड सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया जाता है उसके लिए है, कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की सप्लाई है या कोई यूआईएन होल्डर की सप्लाई है। इस तरह की सप्लाई 3.2 में आती थी, जो कि 3.1 और 3.11 के अंदर है, वही वैल्यू इधर आती थी। मतलब 1 में भी है, उसमें से 3.1 के अंदर जो सप्लाई है उसमें से जो इंटरेस्टेड सप्लाई है या कॉम्पोजिशन सप्लाई है या यूआईएन होल्डर की सप्लाई है उसको बाइफरकेट करके 3.2 में डालते थे। और ये कहाँ से आता था? ये आपकी जीएसटीआर 1 से उठ के आता है। जो आप इंटरेस्टेड सप्लाई जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A ये आईएफएफ में डिक्लेयर करते हैं, उसके बेसिस पे अब जो है 1 अप्रैल 25 से 3.2 की टेबल को आप एडिट नहीं कर सकते, नॉन एडिटेबल हो जाएगा। यानी 3B के अंदर अब जो इंटरेस्टेड की सप्लाई होगी 3.2 के अंदर, उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। यानी 3B की 3.2 वाली टेबल को लॉक कर रही है। अगर किसी पर्सन को कोई अमेंडमेंट करना है, कोई वैल्यू में चेंज करना है, तो उसके लिए उसको अमेंडमेंट फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A या आईएफएफ के अंदर। कौन से टैक्स पीरियड में करना पड़ेगा? नेक्स्ट टैक्स पीरियड में, जो आने वाला टैक्स पीरियड हो उसके अंदर, ठीक है। मतलब कि एग्जांपल के थ्रू समझो कि अगर मैं मार्च की 3B फाइल कर रहा हूं तो मार्च में 3.2 लॉक हो जाएगा। अगर मुझे पता चलता है कि 3.2 के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो गलत आ रही है, तो मैं अप्रैल मंथ में अपनी R1 को अमेंड करूंगा, जिससे अप्रैल मंथ में मेरी 3B 3.2 के अंदर जो वैल्यू है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, एडवाइज कर रही है कि आप एक्यूरेट वैल्यू ही जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A या आईएफएफ में रिपोर्ट करें, ताकि उसकी जो वैल्यू है 3.2 में वो एक्यूरेट आए और आप जीएसटी रेगुलेशंस का पालन करें। कुछ Q&A भी दिया है, कह रहे हैं कि 3.2 के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा है कि 3.2 में क्या चेंजेस है। 3.2 में चेंजेस ये है कि अप्रैल 25 के टैक्स पीरियड से 3.2 वाली जो टेबल होगी वो लॉक हो जाएगी। उसमें जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू आएगी R1 से उठ के उसी वैल्यू पे आपको 3B फाइल करना पड़ेगा। 3.2 में वैल्यू आती है जब आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को सप्लाई कर रहे हैं या यूआईएन होल्डर को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो वाली सप्लाईज आती है आपकी 3.2 में, और ये नॉन एडिटेबल होगी, ये लॉक हो जाएगी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो 3B में ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आएगा उसके बेसिस पे ही आप 3B फाइल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू रेक्टिफाई वैल्यू इन 3.2 ऑफ 3B इफ इनकरेक्ट वैल्यू हैव बीन ऑटो पॉपुलेटेड आफ्टर अप्रैल 3B पीरियड ऑनवर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ द सेम थ्रू जीएसटीआर 1। अगर आपकी 3.2 के अंदर वैल्यू इनकरेक्ट आ रही है 3B में, तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा? उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको जीएसटीआर 1A की अमेंडमेंट फाइल करनी पड़ेगी या फिर जीएसटीआर 1 या आईएफएफ के अंदर अमेंडमेंट फाइल करनी पड़ेगी नेक्स्ट टैक्स पीरियड में। अगर आपकी 3.2 में कोई भी वैल्यू गलत आ रही है तो उसको R1 के थ्रू अमेंड करके उसमें चेंज लाओगे।
हमें क्या सुनिश्चित करना है कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग जाए। आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो आप R1 फाइल कर रहे हो, R1 ए या IFF, उसके अंदर जो डाटा जा रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, क्योंकि 3.2 में उसके जरिए डाटा जाएगा और वो लॉक हो जाएगा। टाइम लिमिट क्या है अमेंडमेंट करने का? बोलते हैं कि अमेंडमेंट करने की टाइम लिमिट क्या है। GSTR 1 में जो डाटा गई है GSTR 1A के थ्रू, तो GSTR 1A में कोई कट ऑफ डेट नहीं है GSTR 1A की। आपको 3B फाइल करने से पहले GSTR 1A फाइल करनी है। कोई भी अगर वैल्यू गलत हो जाती है R1 में, तो GSTR 1A फाइल करके आप उस वैल्यू को रेक्टिफाई कर सकते हो और उसके बाद 3B फाइल कर सकते हो, जिससे आपका एक्यूरेट वैल्यू 3B में जाएगी और GST लॉ एंड रेगुलेशंस को आप पालन करेंगे। तो समझ गए दोस्तों, ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा GSTR 3B में। अब GSTR 3B के अंदर अप्रैल 25 से डाटा लॉक हो जाएगा। 3.2 की जो टेबल है वो लॉक हो जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। R1 में जो भर दिया वो सीधा 3B में आ जाएगा। और अगर कुछ चेंज करना आपको लगता है तो फिर आपको अमेंडमेंट फाइल करनी पड़ेगी। GSTR 1A में आप अमेंडमेंट फाइल कर सकते हो या GSTR 1 में भी फाइल कर सकते हो, कोई भी अगर चेंजेस रहता है तो ये था दोस्तों कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।